सोचो कि आप डिप्रेशन या एंजाइटी के लिए कोई दवा लेते हो और चंद हफ्तों बाद लोग आपको कहते हैं कि यार तुम्हारी तो बॉडी बदल गई और तुम्हारा वजन बढ़ गया। ये सबसे बड़ा डर है और कुछ इसमें मिथ्स हैं जिसकी वजह से लोग साइकियाट्री की दवा लेते ही नहीं है। मुझसे ये सवाल रोजाना होता है मेरे क्लिनिक में, क्या हर साइकियाट्रिक मेडिकेशन आपको मोटा बनाती है या ये सिर्फ आधा सच है जो कि आपने सुना है। ये मेरे पेशेंट्स की असल स्ट्रगल होती है वेट को लेके, और उसी स्ट्रगल को लेके मैं अपनी व्यूअर्स की डिमांड पे ये वीडियो बनाने लगा हूँ और बताने लगा हूँ असल सच कि कौन सी साइकियाट्रिक मेडिकेशन से आपके वजन पे असर नहीं होता और कौन सी ऐसी हैं जो कि आप अवॉइड कर सकते हैं, और कैसे अपना मेंटल हेल्थ का इलाज कंटिन्यू करके आप अपनी हेल्थ को भी कंट्रोल में ले सकते हो, और आखिर में जानेंगे कि वो प्रैक्टिकल स्टेप्स जिससे आप अपना वेट वापस ला सकते हो। तो जुड़े रहना मेरे साथ। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है और मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, और रोज़ाना लोग मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी एंग्जाइटी तो कम हो गई है, हमें अब डिप्रेशन नहीं होती, बल्कि हमारे किसी प्यारे की साइकोसिस भी ख़त्म होने वाली है, लेकिन हमारा वेट ज़्यादा हो गया। और वो लोग अपने ट्रीटमेंट से ज़्यादा अपने बॉडी शेप से ज़्यादा डरने लगते हैं, और ये ठीक भी है क्योंकि वज़न का ज़्यादा होना सोशल स्टिग्मा भी है, लोग बॉडी शेमिंग भी करते हैं, और अगर आपकी बॉडी अच्छी नहीं दिखाई देगी तो आपका डिप्रेशन और एंजाइटी भी इस वजह से शायद ठीक ना हो सके। आप अभी सोच रहे होंगे कि साइकियाट्रिक इलाज का मतलब सिर्फ और सिर्फ वेट गेन है, तो इसकी रियलिटी क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है। मैं अभी आपको इसकी साइंस समझाता हूँ। याद रखिए कि दोस्तों, जब भी इंसान को डिप्रेशन या एंजाइटी की बीमारी होती है तो उसमें डोपामीन और सेरोटोनिन का इम्बैलेंस आता है, और सेरोटोनिन का इनडायरेक्टली ताल्लुक हमारी एपिटाइट और हमारी भूख के साथ भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बंदे को सीवियर डिप्रेशन होगी तो ज़्यादातर लोगों में देखा गया कि उनकी एपिटाइट डाउन हो जाती है और इसी वजह से उनका वेट भी कम होता है। तो जब आप उनको एंटी डिप्रेशन दोगे, साइकियाट्री की दवाई दोगे, तो उनको भूख अब नॉर्मल लगेगी, उनकी एपिटाइट नॉर्मल हो जाएगी, जिस वजह से उनका वज़न बढ़ेगा। और इसी तरह वो लोग जिनको डिप्रेशन या एंग्जाइटी में बहुत ज़्यादा भूख लगती है, यानी कि वो कभी कभी बिंज ईटिंग भी करते हैं, तो उनमें ये दवाइयाँ उनकी एपिटाइट और उनकी भूख को कम करती हैं। तो ऐसे लोगों को ये कंप्लेन होती है कि डॉक्टर साहब हमें भूख बहुत कम लगती है और हमारा वज़न गिर रहा है। तो यानी कि साइंस ये साबित करती है कि ये वाली दवाइयाँ एपिटाइट पे, भूख पे मॉड्यूलेटर का काम करती हैं, यानी कि जिनकी एपिटाइट नॉर्मल से कम हो उनकी एपिटाइट को नॉर्मल करने के लिए ज़्यादा करती हैं, जिनकी एपिटाइट नॉर्मल से ज़्यादा हो उनकी एपिटाइट को नॉर्मल करने के लिए वापस उनकी एपिटाइट गिराती हैं। यह है बेसिक मैकेनिज्म साइकियाट्री की दवाइयों का। लेकिन इसके साथ साथ लोग ये भी समझते हैं कि बॉडी हमारी सूज गई है। अगर बॉडी सूजती है तो उसके कोई और प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन साइकियाट्री की दवाइयों से आपकी एपिटाइट पे चेंजेस आते हैं। ये वैसे ही है जैसे आप एक फ्रिज को स्टेबलाइजर लगाएं, अगर वोल्टेज ज़्यादा होगी तो उसको कम करेगा, अगर वोल्टेज कम होगी तो वो बिजली को ज़्यादा करेगा। लेकिन इसके साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ की कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो कि आपकी एपिटाइट बढ़ाती हैं, और उनमें आती है कुछ एंटीसाइकोटिक्स जैसे कि ओलेंजापिन और क्लोजापिन। इसके अलावा ये भी हमने देखा है कि कुछ लोगों में कोटाइपिन भी हैं, वो भी एपिटाइट को बढ़ाती हैं, उससे उनको भूख ज़्यादा लगती है, और जब भूख ज़्यादा लगती है तो उनका वज़न ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब कि हर दवा का असर अलग होता है। सिर्फ चंद दवाइयाँ ऐसी हैं जिनसे एपिटाइट बढ़ती है और बाकी दवाइयाँ सिर्फ एपिटाइट पर स्टेबलाइजर के तौर पे काम करती हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी देखा है कि कुछ लोगों को जब बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, उनकी डिप्रेशन ख़त्म होती है, तो उनकी एपिटाइट बढ़ने की वजह से उनका वेट गेन ज़्यादा हो तो वो फिजिकल प्रॉब्लम्स में भी जा सकते हैं और वो दवाई छोड़ देते हैं, जिससे आपकी बीमारी जैसे डिप्रेशन या एंग्जाइटी वापस रिलैप्स कर सकती है। यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि दवाई को बंद नहीं करना, बल्कि अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन लानी है। यानी कि अगर आपको भूख लग भी रही है तो आप अनहेल्दी चॉइसेस के बजाय हेल्दी चॉइसेस पे गौर करो, यानी कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन का इजाफा करो, थोड़े से फैट्स रखो और कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल बहुत कम करो, क्योंकि ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन लाता है और आपको शुगर जैसी बीमारी भी हो सकती है। लेकिन मैंने ये भी देखा कि मरीजों की डिप्रेशन एंग्जाइटी बेहतर होती है दवाइयों से, लेकिन वो कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते। तो फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कार्डियो हो गई 30 मिनट की या साइकिलिंग हो गई। इससे आपके ब्रेन के अंदर एंडोर्फिन रिलीज होते हैं जो कि खुद एक हैप्पी हार्मोन है, और उसके साथ साथ आप फिजिकल बीमारियों के लिए भी लेस वल्नरेबल होते हैं। याद रखिए कि खाली दवाई को कसूरवार ठहराना नहीं है, बल्कि अपनी लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, याद रखो, अगर इन सब के बावजूद भी आपका वज़न कम नहीं हो रहा और आप समझते हैं कि वेट कंट्रोल मुश्किल है,
तब जाके आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करो, उसको बताओ, ताकि वो आपको कोई ऐसी दवाई लिख सके जो कि वेट न्यूट्रल हो और वेट पे उसका कम असर हो। और आपका डॉक्टर अगर दवाई तब्दील भी करे तो आपकी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर पे उसका असर ना पड़े। दोस्तों याद रखिए कि मेंटल हेल्थ के साथ फिजिकल हेल्थ भी बहुत जरूरी है और साइकेट्रिक मेडिकेशन लेना कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि अपनी हेल्थ को स्मार्ट तरीके से रेगुलेट करना ही असल स्ट्रेंथ है। ये आपके पास कंट्रोल है कि सही दवाई और सही लाइफस्टाइल, तो आपकी हेल्थ होगी नॉर्मल। और सबसे इंपॉर्टेंट, होप कभी मत छोड़ना। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमारी साइकेट्रिक दवाइयों को लेके ये वाली वीडियोस और प्लेलिस्ट ज़रूर देखना, आपको फ़ायदा होगा। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोस के ज़रिए आपके अंदर मेंटल हेल्थ रेजिलियंस लाऊं और आपको ज़हनी सेहत के बारे में ज़्यादा आगाही दूं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।